नहीं होता है। तो एक दिन वो बहुत तंग आ जाता है और उसको जाके बोलता है कि मैंने आपका लोन का इतना पैसा भर दिया, लेकिन फिर भी मेरा लोन नहीं खत्म हो रहा। उसका पेनल्टी है, उसका ब्याज है, उसका इंटरेस्ट है, आप लेते जा रहे हो, खत्म ही नहीं होता। सो व्हाट्स द रीजन? तो वो बहुत श्रूड होता है। तो वो कहता है देखो, दुनिया में कैसे ना इधर उस जमीन पे सफेद काले सब पत्थर पड़े होते हैं। तो वो कहता है देखो, आपका लोन खत्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं अपने हाथ में एक काला और एक सफेद पत्थर रखूंगा और आपकी बेटी को आके वो पत्थर चुनना पड़ेगा। अगर वो काला पत्थर चुनेगी तो आपका लोन भी खत्म हो जाएगा और आपको सब चीजों से मैं मुक्त कर दूंगा। अगर लेकिन वो व्हाइट पत्थर चुनती है, if she selects the white stone, then I'll finish your loan, but your daughter, she has to marry me. अब ये बेचारा फार्मर क्या करता, बहुत टेंशन में आ गया। टेंशन में लौट कर घर जाता है। पापा को अपने बहुत टेंशन में देखकर बच्ची पूछती है, पापा पापा क्या हुआ, आप इतना क्यों चिंता में हो, आप क्यों रो रहे हो? तो फादर अपनी बेटी को सब बताता है कि ऐसे ऐसे उसने कहा है। तो वो बोलती है आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ उस दिन पूरे गांव को और गांव के जमींदारों को, गांव की सरपंच को, पंचायत को, सबको इकट्ठा कर लेना। अब लड़की को पता है कि ये तो बहुत श्रूड है, वो लड़की भी बहुत टैलेंटेड होती है। अब वो दिन आ जाता है तो ये लोन लेंडर जो होता है, जो लोन देता है, वो बहुत श्रूड होता है। तो वो क्या करता है, पहले से ही 2 व्हाइट स्टोन निकालता है और अपनी दोनों मुट्ठियों में रख लेता है। तो कि कोई भी लड़की अगर स्टोन, क्योंकि उसका इरादा होता है वो लड़की से शादी करने का, वो बताता तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन वो इरादे की वजह से वो दोनों हाथ में व्हाइट स्टोन रखता है। अब वो लेके खड़ा है, लड़की को चुनना है। लड़की क्या करती है, चुनती है, वो स्टोन हाथ में आता है लेकिन वो जोर से धक्का मार के गिर जाती है। तो क्या होता है, वो पत्थर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से गांव में जमीन पे तो बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, सफेद काले पत्थर बहुत पड़े थे, वो उसमें मिक्स हो गया। अब मिक्स हो गया तो सब बोले अरे ये तो, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पत्थर था? तो लड़की टैलेंटेड होने की वजह से बोलती है कोई टेंशन की बात नहीं है। जमींदार जी ने एक हाथ में ब्लैक स्टोन था, एक हाथ में व्हाइट स्टोन था, तो दूसरे हाथ में जो स्टोन होगा उसका विपरीत नीचे गिर गया, तो उनको बोलो दूसरा हाथ खोलने के लिए। अब जमींदार अपनी चालाकी में ही फंस जाता है, क्योंकि उसने तो दोनों हाथ में व्हाइट स्टोन खरीदे थे, पकड़े थे ना। तो अब वो जब दूसरा हाथ खोलता है तो दूसरे हाथ में व्हाइट स्टोन निकलता है। तो लड़की कहती है इसका मतलब काला स्टोन नीचे गिर गया, यानी मैंने काला स्टोन चुना था, इसलिए मेरे फादर का लोन भी खत्म हो गया और वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। इसीलिए कभी कभी हमारी अति चालाकी, अति हुशारपणा ज्याला म्हणतात, बहुत ज्यादा हम अपने आप को नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा स्मार्ट, ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम ही अपने जाल में फंस जाते हैं। तो लेट्स बी सिंपल, लेट्स बी वेरी स्मूथ, इजी, और हमेशा दूसरों के लिए एंथुसियास्टिक इन हेल्पिंग, सभी को देने की कोशिश करें, तो हमें ऑटोमेटिक उतना मिलता है। ओवर स्मार्टनेस दिखाने से कभी कभी हम अपने ही चंगुल में फंस जाते हैं। बी स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, है ना? तो यही स्टोरी हमें सिखाती है। तो दीज आर माय स्मॉल स्टोरीज, जो हमारे जीवन के पहलू में बहुत सारे रंग लाते हैं, जो हमारे जीवन को बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश, बिकॉज दीज स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बिजनेस। हर बिजनेस के लिए, हर लाइफ के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती है। सो दैट इज व्हाट आवर पेनिशिया प्लेटफॉर्म, जो हमें हर हफ्ते बहुत अच्छी टीचिंग, एजुकेशन, बहुत सारे गोल्डन नगेट्स देता है। सो टुडे वी वेलकम आवर गेस्ट गिरीश पेशवानी जी,
with his topic, the Kangen Tales Series 1. Let's welcome Girish ji. You are welcome on the platform. Thank you. The stage is all yours for another 50 minutes. Wow. Thank you, Dr. Bindu. I thank you heartily for having given me this opportunity to come back again on the platform. I am really nostalgic right now. It's an emotional moment to reconnect with all of you, seeing all the familiar faces on the Zoom call. Glad to reconnect with you, with my mentors, Aru ma'am. Glad to reconnect with my mentor, Dr. Shashidarji Iyer. To start with again, the topic given to me was the Kangen Tales, and I was very glad that it's a simpler topic, not a technical topic. So probably I could contribute. I told Dr. Bindu, 50 मिनट के लिए मैं इस सब्जेक्ट पे क्या बात करूंगा? And then I said, let's happen. It's not a presentation. Let it happen like impromptu. I will share my story. Let that be one of the Kangen Tales. तो पहले जाके चैट जीपीटी मैंने ओपन की और मैंने कीवर्ड डाला, हाउ डू आई स्पीक ऑन कैंगन टेल्स, और मुझे ऑप्शन क्या दिया गया वो मैं आपको शेयर करता हूँ. Just a moment. Is my screen visible? No, not yet. Yeah. Is it visible now? No. Screen share मैंने enable किया है. I think I need to get a request here. So I was trying to take help from AI. आ गया. AI से help लेने की कोशिश की मैंने. How do I speak on this platform on Kangen Tales? The first option बता रहा है Kangen, as in Kangen water. Are you looking for stories or testimonials related to Kangen water, the alkaline water brand? No, this is not what I wanted to talk about. Still, I will speak something. ये option testimonial के बारे में. So let me start with my own testimonial. So how Kangen happened in my life? हर एक के जिंदगी में Kangen आया और एक यूनिक, मैं ऐसे अनुमान लेता हूँ, एक यूनिक तरीके से आया है. It has been in his or her destiny that it has happened. And likewise, it happened with me also. How did Kangen enter? COVID का period था. My better half was bedridden, and I was seeking help from X, Y, Z practitioners, allopathic practitioners, Ayurvedic practitioners, and there was no hope. She was bedridden for more than 7 days. Tried to reach out to some gynec hospital to help her, the maternity home head doctor. She refused to give admission, COVID restrictions, and we were like lost hope scenario. So this is my story and experience. Please do not take it like a medical claim. That is not what I wish to do. In this moment, जो भी तिनका सहारा दे पा रहा था, we would ready to accept. And my wife's sister, she said, I know somebody who can help. And then everything was open. I was accepting everything, whatever is coming her way. और वाइफ की बहन है तो वी कैन नॉट इवन से नो. एंड शी यूज्ड टू ड्राइव कोविड के बाद 6 बजे के बाद, when there was a brief relaxation for a few hours, she would drive, collect water from somebody's residence and bring and give it to her. And me, like a science student, like a skeptic guy, हंस रहा था. ऐसे भी होता है, but I didn't have any say. I let it happen. Whatever is happening, I let it happen. It went on for 7 days. She would go in the evening, collect water from somewhere, 2 लीटर बिस्लरी बॉटल ले आती थी और घर पे पहुंचाती थी, और she would make her sister drink it. And water was just water, no different. 7 दिन के बाद कुछ परिवर्तन दिखाई दिया. My better half was awake. She was in the kitchen.
standing on her feet. And when I questioned her, she started arguing with me. And I was taken aback. कुछ तो हुआ है. Something is there. कुछ तो परिवर्तन है. The only change was changed is water. Still, science student skeptic. क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? I said I would like to go deeper in the subject. And I took over the baton and I said, मैं ये process करूँगा. I will go get the water, drive up to this gentleman's house. His name was Vaibhav. I was driving up to his house. I was not allowed to come home. ऊपर आने की permission नहीं थी. COVID restrictions. फिर भी I would go there, stand, plead for water, collect water, come home, and the journey started. And it was miraculous journey. And that is how I got connected with Panacea team. I got connected with Dr. Shashidhar Iyer, with his mentorship, with his guidance. I took the plunge. I got my machine home. And the journey started. As a consumer, yes, I was satisfied. But the journey was still very, very surprising. What has happened, how it is happening, why am I clueless? And this is where Panacea has played a very big role in giving me the correct outlook, the correct insight into the subject. And I'm happy to promote Kangen. फिर एक और स्टोरी लाइफ में फिर से आई, सेम कोविड का पीरियड. इस बार आई वॉज एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल. 20% infected with COVID. My lungs were 20% infected. Breathlessness, admitted to the hospital. And again, full of stories in my life, talking about immunity, boosting, and yet I am the one who's fallen victim, landed into the hospital. Only hope, only person I could reach out to for help at that time was again Dr. Iyer, Dr. Shashidhar Iyer. He was there guiding me on ionized water protocols, even in the hospital. I was requesting my wife, she would come there, give me water in 5-liter bags. भर के ले आती थी hospital तक. She was not allowed to come into the ward. She would give the water to the watchman. I had taken special permissions. Watchman would come up, give the water to me on the bed, and I would consume. Dr. Iyer was guiding me. Every hour he was talking me, giving me moral boost, helping me. Did you drink 11.5? Did you drink 9.5? Itne baje itna lena hai. All this was a new subject to me, and I was following it. Again, I was accepting it, and it was working for me. I do have some screenshots which I can share. Just a moment, I'll share one more screen. छोटा सा PPT में images है मेरे पास. This is me. You can see the last one. Economy ward, Bhakti Vedanta Hospital, bed number C27, date 23rd of October 2020. Last person to get admitted in the hospital, Girish Peswani. You have to change the slide. We can only see. Click to add title. You're not able to see the screen? Only No, screen. It's a Click blank to add page. title. Okay, It's First a I'll- click. blank page. I'll again click it. One moment. Share. Is it visible now? Yes, yes. So I was in this hospital, and I first was refused admission because they didn't have beds. Finally, using some doctor's influence, I got admitted under a special category, which is permitted only for doctor family. And the date was 23rd 10 2020. C27 was my bed. And I was under Dr. Ajay Godse. So these were all COVID patients. Never seen a COVID ward before. कभी देखा नहीं था. सबके सब. They had masks. They had oxygen tanks, trying to get breath. And myself,
actually overwhelmed with the scenario in the hospital. I am going to be one of them. And uske upar, there was a fear scenario. The doctor said, I have seen more than 8,000 patients and only 4% have gone back home. मैं डर गया था. Dr. Iyer speaking to me, giving me moral boost, guiding me through all water protocols, and that was like a ray of hope for me. Every day, my wife would bring water, give it to the watchman. The watchman would give it to the ward boy. The ward boy would bring it, give it to me for drinking. And this was a protocol nobody wanted to miss out. My wife had seen the miracle. She was a survivor and she didn't want me to lose out. And she was there to help me besides me. And Dr. Iyer was there to guide me on every water protocol. So you can see I was the last person to get admitted. And the miracle part, I was the first person to be relieved from the ward. Before and after getting admitted, everybody in the hospital was looking at me. There is something happening. Every day somebody is bringing water. He's calling it Kangen water and he's consuming it and all his vitals are normal. Everybody in the hospital having life-saving masks, oxygen tanks surrounding them, trying to breathe, unable to breathe. That was a COVID scenario. Finally, they were given jabs. It was, I think, called Remdesivir injection, which was like the last vaccine possible to save them. Their vitals, which were observed, Remdesivir was given only when the SpO2 would fall below 95. और जब डॉक्टर मुझे राउंड्स पे चेक करने आता था, I would ensure that I drink a glass of Kangen water 5 minutes before the doctor examines me, and my SpO2s were always normal. I sailed through. I was given a 10 days package. 10 days COVID package. Total estimate for 10 days, 1,71,500. ये मुझे दिया गया था. I was sure that I'm in debt. 2 लाख रुपए कोविड में पगार भी नहीं मिल रही है. I am without salary. ये खर्चा आके खड़ा है. I told my doctor, I know what I am doing. You have forced me to take a 10-day package, but I will go home in 5 days. Dr. Iyer has assured me you will go back in 5 days. And this happened. I was discharged on 5th day. None of these Remdesivirs were necessary. My oxygen levels were always normal. I had no reason to stay behind and occupy a bed, because I was recovering much better than anybody. I never needed oxygen, never needed tank. And I was discharged, and 50% of this amount which I was given, I had paid as deposit, was refunded back to me. That was my first immediate ROI with Kangen. And then I came back home and my journey started with education, training on Panacea platforms. November 2020 onwards. And I've been listening, learning from all the great mentors on this platform. And I made it a mission that I will, like them, help others, help everyone in humanity and guide them with what I have learned. And probably this will be a journey that I can take to make my Kenyan career. I was never an educator. My family was full of educators. My wife is in education. My sister is in education fraternity. They are experts in their own subjects. I was an entrepreneur. Education was the last thing on my career path. And I said, I would want to make education as my career path too. Like it's with everybody in my family. We want to be one of those educators. And this was my ray of hope in this direction also. And I started educating people, teaching them, calling myself a water educator, teaching them water protocols, making drink. I did not go extensively into talking science. I did not go extensively into talking hydration
my way of education was a little bit non-academic. My way of education was a little bit more practical. And what attracted me more was the opportunity part. It was some additional income, a way to create some additional income. You may call me a part-timer, you may call me a some-timer, but it was appealing enough, appealing adequately. And I started trying to understand how this water works by helping others. And there were scenarios where people would come, line up home, ask for water, collect water from home, 25 liters, 30 liters, 50 liters of water sharing happening every day. And I was hoping that I have seen miracles. I want to be unstoppable on this path, and I want to see similar miracles happening in other people's life, and that will be my moment. That will be my moment of happiness. That will be the moment I will become unstoppable again. It's not working only for me, it works for everybody. And I used to buy water bags, go to the market, buy water bags, help people. They used to come home, collect water from my home, and carry home. And they used to return back with different stories. And that's where I found my moment of glory. That yes, whatever I am doing, educating them, helping them, sharing water, and this is incredible, incredible happiness. There's incredible hope. There's incredible way of helping people and getting paid for the same as well. It was not easy. The journey was not easy. Many people, they used to collect water, go back home and share the word, refer to other people. They would turn up at home. Everybody in the vicinity knew me as the Paniwala. This is not what I wanted to be known as. I didn't know. Am I doing something right? Am I going wrong somewhere? Water distribution, yes, it's giving me some visibility, some recognition. But it's not building a career. Something is different, something is wrong. And again, I used to come back to Panacea forums, trying to understand the outlook, the perspective, and try to change my path, trying to change how I can be different on this journey. There were many people who used to collect water, thank me, but they never bought Kangen machine from me. They would always go and buy from elsewhere. I didn't know why. This was very common phenomenon. It used to happen. So I said, no, I need to change my strategy. I need to change the way I interact. What am I communicating? Am I communicating myself as a social worker? Am I communicating myself as a Kangen entrepreneur? Am I communicating myself as a water educator, as a coach? Something has to be done different. And that journey still goes on. It's not like a formula that will work always. Again, I'll share some more insights. I'll share my screen again. This is how people queue up at my home collecting water. Months and months together. I'm enjoying the water sharing experience. I'm enjoying people thanking me, but it's still not turning into a career. I said, I need to find a USP. I need to find a different way of communicating to people that they need to have this machine as a part of their family. It is something that every family should own. And there should be a USP that I can build on, that I can create as to why me? Why should they reach out to me? And what was the value addition that I'm able to do in this journey? What was the role that I'm trying to play in this journey? And I found out there was a gap. The gap was in the science of filtration.
most ignored parameter was the science of filtration. And that was somewhere I found some technical happiness in learning, in sharing with people how my implementations of the entire setup was unique and different. And I went down the rabbit hole trying to understand all the different kind of filter mechanisms, all the different kind of filtration systems available in the market, and try to create a very reliable filtration system which would ensure that the ionization efficiency when delivered at the day of installation, irrespective of that season, whichever the season, whichever the temperature, whichever the weather, whichever the water quality input, you will get a constant output with all the properties of Kangen intact. And that became my USP. Thankfully, I had my son, who was also an engineering aspirant, ready to walk the path with me, learn with me, help me learn faster. And we were able to build filtration systems and even export some of these machines to international locations, which were then called as RO systems. And it was some kind of a moment of glory as an entrepreneur. But yes, the Kangen journey was yet to begin. I knew all the USPs. I knew a lot of USPs, how to make it more efficient. Even after having delivered very good installations, which qualify as perfect implementations, even in hospitals, even after being acknowledged officially by institutes that you have done a good job, the journey was not yet getting momentum the way it should have. Health challenges were still persistent in the house, still family. Well, we used to talk about how Kangen water boosts our immunity, how we are more healthier. And still, medical costs are rising. There is something still I need to understand what is happening at the human body level. There are around 72 systems in our body. Well, hydration is one of the parameters for optimization. There are a lot of things more that I need to do to understand the human body more. And I do not intend to become a doctor of any disease. I intend to promote health and wellness. But I should be able to first help my family, then comes the society. And there was a scenario when I had another health challenge with my father in my family. And he was a victim of dehydration in a park. Well, as a hydration coach, that's a very big slap. This cannot happen with my father. And he landed in the hospital. And again, lakhs and lakhs of rupees spent for what? Restoring health, unwanted diagnosis, not necessary diagnosis. And the solution was always found in IV drips, which were able to restore hydration and balances which are supposed to be normally there. And the human body would bounce back. Then I said, I wish to go further and further ahead. And I picked up a lot of educational content. On Panacea platform, I was introduced to one very good mentor. Again, thanks to Dr. Iyer to have shown me this direction, shown me this path, where to learn, who are the good mentors on Enagic community. And I would go to their websites, interact with them on Facebook posts, send them questions, and they would be very due diligent in giving replies and answers. I would buy books from them, read online, and started my educational aspiration further ahead, trying to understand how the human body works, how to get it optimized again, and started building my health and wellness library. I will share some content again here as well. Sharing my Kindle library if it helps. So this is the kind of content that I had to read as and when possible, on the move, on the journey. And
the answers were there, but it was a big mystery, like I'm to solve. Not able to comprehend all, trying to connect the dots, connect how to optimize and learn and try to make some changes in my lifestyle, make some changes in diet, and try to build health. The answers across most of these contents were around alkalinity, around frequencies, around pH balances, around buffering solutions, how sodium bicarbonate can be a very good buffer, and how simple these cures are that are necessary to bring balance to our body. How hydrogen inhalation therapy would work. We were aware about hydrogen first when we found it in the miracle Kangen water glass, but there was much more to it. And I was able to implement even hydrogen inhalation therapy for my family at home, learn from. So more of what I am trying to say is that the journey was towards health, trying to seek answers, how to optimize health, how to be able to live healthier and guide people around you, friends, families, and help them also live healthier. And still, it's a journey. I think I may have not even touched 5% of the entire subject yet. Much more to go, much more to learn, and spreading the word, sharing information, sharing knowledge with everyone, whoever is interacting with me, learning from more and more forums, learning from more and more doctors, signing up on online resources, and upskilling. And when I am sharing all this information with people I interact with on a day-to-day basis, when I'm traveling in the train, in the bus, and in the journey, wherever I am going, I'm sharing this knowledge, and I can see so many people are eager to listen to you. So many people are eager to see your demos. There are so many people who are always enjoying interacting with you. That gives a very different kind of a feeling, a different kind of a satisfaction as an educator, spreading good words, helping everyone, guiding everyone. People turn up, they want to see Kangen machine, they want to drink, they want to carry water with themselves. Some are giving references, some are getting closed, some are not getting closed, but the journey goes on. But all this would not have happened, would not have initialized if Kangen was not there. The epicenter starts from the journey. The entire journey, the epicenter started from the subject Kangen. So I thank our CEO, our Enagic CEO, founder, Mr. Hironari Oshiro, for bringing such a fantastic innovation and miracle technology into our lives and helping us change more lives and being rewarded at the same time financially as well. And Panacea, I thank you. Thank you very much for having given me this direction, this guide, for being like a lighthouse, giving us direction, how to take this path, how to walk on this path, how to stay rooted, how to be unstoppable. And this has worked for me. Once again, gratitude. Thank you, my mentors. This is a small, simple story that I shared of how the journey evolved for me in this subject. Anything else I could add, Dr. Bindu? Yes. Right. Thank you very much. आपने बहुत अच्छा सुनाया कि still you are on education and education. How education enhances and improves one's ability to serve the humanity. And Panacea is a platform जहाँ हम किसी भी लेक से हो, किसी भी हमारे मेंटोर के साथ हो, हमारा कोई भी लीडर हो, लेकिन यहाँ सभी लेक के सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी लोगों को इनविटेशन है. यू कैन ज्वाइन इन एंड इट्स फ्री. Just take education and enhance your life.
बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से कोविड में आपने इसको यूज किया, आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हुआ, लेकिन आपने पानी दिया फिर भी कुछ तो मिसिंग था, दैट सम मिसिंग पार्ट, एंड देन यू स्टार्टेड ऑन एजुकेशन। इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ वापस, कि एक गांव रहता है, वहां सभी लोग खुशहाल रहते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है जो हमेशा उदास रहता है, बहुत गुस्से में रहता है, बहुत टेंशन में रहता है। वो देखता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ता। वो इतना आगे चला गया, वो इतना आगे चला गया, उसको ये मिल गया, उसका स्कूल में इतना परफॉर्मेंस है उसका, और हमेशा यही टेंशन, यही जेलसी में वो हमेशा रोता रहता था, और कभी कुछ भी काम उसका ढंग से नहीं होता था। तो सब, पूरा फैमिली परेशान था, उसके फ्रेंड सर्कल परेशान थे, स्कूल के टीचर्स सभी परेशान थे कि उसको किस तरह से ठीक किया जाए ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। और उसी समय एक संत महाराज उस गांव के बाहर एक नदी के किनारे आए रहते हैं, तो सब उसको उत्साह देते हैं कि देखिए वो संत आए हैं ना, वहां जाओ तो तुमको जरूर कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा इसका। तो बच्चा भी क्या करता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो जाता है वहां पे, जैसा ही उसका नंबर आता है मिलने का वो जाता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, मुझे बहुत टेंशन आता है, मैं कभी एक्सेल नहीं कर पाता, मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, वो देखो कितना आगे, सारा सुनाता है। वो संत जी पूरा उसकी बात सुन लेते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है बच्चा, मैं तुमको हेल्प करूंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। अब उसके पास ऑप्शन तो कुछ था नहीं, उसको ठीक होना था, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है आप बताओ मुझे क्या करना है। फिर वो संत उनको 3 बीज देता है, वो बोलता है ये 3 बीज हैं, आपको इसको मड और सॉइल में अच्छे से उसको खाद वगैरह दे के ग्रो करना है। एक बीज है लिली का, 1 सीड इज फॉर लिली, सेकंड सीड इज फॉर एप्पल, एंड द थर्ड सीड इज फॉर द बैम्बू प्लांट। अब वो बच्चा है, वो ले जाता है, तीनों सीड्स को ग्रो करता है, और बहुत अच्छे से उनको खाद पानी सब देता है। बोलते 1 हफ्ते बाद आना। धीरे धीरे रोज मेहनत करते करते 1 वीक हो जाता है, कुछ नहीं होता, एक और वीक चला जाता है, 2 वीक्स में फर्स्ट सीड का थोड़ा सा अंकुर आने लगता है, वो खुश हो जाता है, तुरंत आता है संत जी के पास, बोलता है 15 दिन हो गया, लिली के सीड में एक अंकुर आया है, छोटा सा प्लांट ग्रो हुआ है। तो वो बोलते अच्छा ठीक है, थोड़ा और वेट करो और उसके ऊपर वर्क करो। वो और थोड़े दिन करता है, तब फिर थोड़े दिन के बाद एप्पल का ट्री भी आता है थोड़ा सा, तब तक लिली के सीड में ब्लॉसम होने लगता है, उसमें लिली के फ्लावर्स आने लगते हैं, और 15 दिन के बाद फिर आता है, बताता है कि अभी लिली के ट्रीज में तो बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, एप्पल का ट्री अभी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, बता लेकिन तीसरा सीड तो कोई काम का नहीं, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगेन संत जी कहते हैं कोई टेंशन नहीं, आप थोड़ा और वक्त लो। थोड़ा और वक्त लेता है, फिर 1 महीना और जाता है, फिर वो बैम्बू का ट्री बाहर निकलता है। लेकिन बैम्बू का ट्री जब बाहर निकलता है तो विद इन 15 डेज वो लिली का और लिली का हो और एप्पल का हो, उस ट्री से भी फटाफट बहुत ऊपर चला जाता है। फिर आके संत जी को बताता है, तब वो महाराज उसको समझाते हैं कि सी दिस इज व्हाट इज योर लाइफ, देयर आर सम पीपल हु गेट रिवॉर्ड वेरी सून। वो उनके प्रारब्ध कर्म हो सकते हैं, वो उनकी एजुकेशन हो सकती है, वो उनका संस्कार हो सकता है। तो किसी किसी को तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, किसी किसी को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, ताकि उसका ग्राउंड फाउंडेशन बहुत मजबूत बने। लेकिन जब फाउंडेशन मजबूत हो जाता है ना, तो बिल्डिंग बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। जिस तरह से बाम्बू का प्लांट एक बार स्प्राउट होता है तो ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। that is what is education, which makes our ground very much good.
very strong. तो एजुकेशन लेके हम अपने ग्राउंड को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि जब हम फील्ड पर जाते हैं ना, वी कैन गेट द रिजल्ट्स दैट वी डिजायर, वी कैन गेट आवर ड्रीम्स कम ट्रू। तो यही हमारा पेनेशिया प्लेटफॉर्म है, जो हमें एवरी वीक बहुत अच्छे गोल्डन नगेट्स देता है। और आज हमारे को फाउंडर अरुंधति जी भी अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हैं। तो लेट्स वेलकम अरुंधति जी, द टाइम इज योर्स। Thank you so much, Bindu ma'am. Uh, Sorry, I took some time to come and share something. First of all, Girish ji, nice sharing, and it was really heartwarming sharing of your COVID testimony, because you reminded me those days where I was behind the mobile and how sir was guiding. I would like to share something related to your testimony, means related to your COVID case. It was same like that time. Actually, it was just 4 years after sir's surgery, so we were not so much exposed to the knowledge and the results about Kengen. But when COVID came, regarding COVID, I'm talking, rest all the research sir did in this 4 years. But related to COVID, he wanted to have some results where he can give. So I still remember I was in Pune. Just one second. I still remember I was in Pune, and 22nd was actually a lockdown date. And sir immediately called me back to Mumbai. He said, however you come, whatever you get, you just come back to Mumbai before lockdown happens. I came, but I came with some kind of infection. As soon as I reached back Mumbai, I got severe cough, cold, and it was ready. Eyes itching, eyes were so much itching, it was paining, and it was a severe cold and cough. So I still remember that was the first time he treated me with only with this water. I was very scared. I was telling him, let me be quarantined. You just be in another room and you please do something. I was really scared from inside. But this fellow who was so confident, and he said, no, I'll only treat you with the 2.5, 11.5 and other protocols of water. Literally, he didn't give me any kind of medicine, not antibiotic, not a single pill. And it was a severe throat pain last 8 days. That also he treated with Kangen water. So I remember, and after that, I think second very close case of Girish Peswani. I still remember he was talking to him on phone, and sir wanted to get the results. What he did, because he wanted to give him quick results. So he was the only option that sir went on total water diet, so that he can now monitor his BP, he can monitor his energy level, he can monitor his sugar level, or maybe other parameters of his health. And here also I was very scared. Every time Girish was talking to sir was telling me this happened and we are going to take this next step. And he used to start that water protocol. Water fasting means only he was on water for, he decided to be on water on 21 days, because he wanted to monitor how Girish is actually getting the symptoms of water. And the same protocol sir was actually taking at home. No meal, no solid food, nothing, not even coconut water. Actually, I was supposed to be look after him, because it was a severe situation after his brain surgery. And but really, I'm telling you, it was the finest results I saw that time. He was full of charged up, he was full fresh. And even his BP was totally in control. It was very normal, his BP. But then after 11 days, as Girish was getting results, I was getting scared, because it was a lockdown situation. I shifted from one place to another, and I was very new to that location. So I was scared, if something happens, where I'll go in this lockdown situation. But then unfortunately, I asked him to stop water protocols after Girish got the results.
So Girish case was actually as good as I was actually experiencing those protocol at home. So thank you so much, Girish ji. You reminded me those situations of lockdown. Thank you so much. This is the only I wanted to share with you all. Thank you so much. Thank you so much, Bindu ji. you. Thank you so much, all of you. Thank you. थैंक यू वेरी मच अरुंधति जी कि किस तरह से कोविड ने सभी को डराया था, बट दिस कैंगन प्रोटोकॉल्स रियली हेल्प्ड एवरीवन टू से। थोड़ा शॉर्ट में मैं बताऊंगी, इवन माई सेल्फ आई हैड अ कोविड हॉस्पिटल, और उस वक्त डॉक्टर शशिधर अय्यर जी ने मुझे भी कहा कि दैट यू हैव टू गो ऑन कैंगन, because I started with COVID hospital and that time I got my Kangen and I had placed this Kangen in my hospital. And to say that with Kangen, my hospital gave 100% results to every patient who was admitted to my hospital. I followed the protocols again given by Dr. Shashidhar Iyer. I followed myself, my staff, and really it gave such wonderful results that till date my whole staff is negative and had every patient back to their home with good health, COVID negative. And really this is the wonderful story for Kangen कि Kangen किस तरह से सभी को हेल्प करता है। लेकिन Kangen से हमें बिजनेस ग्रो करना है, that is what we have to learn. That is what we have to learn from Panacea. यहाँ प्लेटफॉर्म पे सिर्फ Kangen एज एन एजुकेशन हम नहीं सीखते, लेकिन हमें बिजनेस करना चाहिए. वी हैव टू टॉक बिजनेस. हम क्या करते हैं, पानी पानी पानी, पानी क्योर करता है, पानी ये फायदा देगा, पानी वो फायदा, लेकिन हम बिजनेस नहीं बताते. वी नीड टू express the 8-point plan, which is the only plan given by Kangen, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है. एंड कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू कॉपी. दुनिया में अगर हम कॉपी करते हैं तो क्या होता है, कॉपी करने के बाद हमारे स्कूल में हमको टीचर पकड़ती है और एग्जाम से आउट कर देती है. बट इन दिस गेम, इन दिस एग्जाम ऑफ योर लाइफ, you have to just copy your leader, you have to just copy the 8-point plan. लेकिन हम वो कॉपी करने की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्टोरीज ऐड कर देते हैं, अपनी बातें जोड़ देते हैं, और वहां हम फेल हो जाते हैं, and we don't get the business. So what is that copy? Just show the Kangen plan. Demo दिखाओ और Kangen plan दिखाओ. Just show the demo, show the plan, show the demo, show the plan. जितना डीमो हम करेंगे, जितना प्लान हम दिखाएंगे, उतना सेल्फ एजुकेशन हमारा बढ़ता है और उतना सीड्स हम ग्रो करते हैं. एंड यस, जितना ज्यादा सीड्स हम ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा फ्रूट्स हमारे ट्री में लगेंगे, है ना. तो उसमें बहुत अच्छा सीड्स फाल्गुन जी ने भी ग्रो किया है. फाल्गुन जी, मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आप अपना सीड्स कैसे आपने ग्रो किया उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो अच्छा होगा, सभी को बहुत अच्छा नगेट्स मिलेगा फिर उसमें. यस यस यस, थैंक यू बिंदु मैडम. और मैंने आपको कॉल किया था, आपका कुछ अहमदाबाद थे तब, और उस टाइम पे शायद आप बिजी थे आपका सिस्टर की वजह से, तो मैं भी उस टाइम पे अहमदाबाद में ही था, तो इसलिए कॉल किया था. ओके. और प्रोडक्ट आज गिरीश जी ने जो बताया वो बहुत जबरदस्त हार्ट टचिंग था, और उनकी स्टोरी भी. और हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे सूरत से ही बिजनेस जो है प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं. कैंगन की जर्नी यहाँ से ही शुरू हुई है. तो उसके अंदर हम लोग जब एंटर हुए तब करीबन इंडिया में 1 लाख अप्रोक्सीमेटली सेल हो चुका था कैंगन का. तो उस टाइम पे मैंने जब पहली बार डेमो देखा, उस टाइम पे भी कोविड टाइम ही था, और मैंने डिसीजन ले लिया था कि मशीन लेना है. लेकिन मैंने देखा कि अगर ये प्रोडक्ट से बहुत अच्छी रिजल्ट और डिसीजन आता है, तो इसके बदले सिर्फ 1 लाख ही डिवाइस अभी तक क्यों बिके.
लोगों को लगता था कि 1 लाख बिक गया तो अभी क्या बिकेगा, और उसमें से भी मैक्सिमम तो सूरत से ही बिके थे। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, कंपनी का बिजनेस को देखा और क्या इसके अंदर मिस्टेक हो रही थी। तो शुरुआत में वो हम लोगों ने पहले फाइंड आउट की, और उसी में जैसे बताया सब लोग, आपने जैसे बताया कि सब लोग प्रोडक्ट दिखा रहे थे, प्रोडक्ट के बेनिफिट दिखा रहे थे, लेकिन कोई जो बताने वाला था वो उसकी इतनी फेस वैल्यू है, ये जो लोग थे वो छोटे लोग थे, वो सामने जो दिखाने के लिए जाते थे वो प्रोस्पेक्ट बड़े होते, बड़े लोग ही वो लेंगे ऐसा उनके माइंडसेट में था। तो वो लोग क्या बिजनेस दिखाते नहीं कि इसको क्या पैसे की जरूरत है, ऐसा करते थे। तो इसीलिए वो प्रोडक्ट दिखा के आ जाते थे, और प्रोडक्ट लेने वाला होता है वो ले लेता था, लेकिन बिजनेस तब किसी को बताया नहीं था और इसीलिए किसी को पता नहीं था, और इसीलिए उसका ग्रोथ हम लोगों को लगा कि इसीलिए कम हो रहा है। क्योंकि अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो, और बड़ा लोग जो ले रहे तो उसके कॉन्टेक्ट भी बड़े होंगे, तो वो अगर रेकमेंड करेगा तो सेल बढ़ेगा, स्पीड में आएगा। तो वो हम लोगों ने पकड़ लिया, और हम लोगों ने जो प्लान बनाया उसके बाद कि हम लोगों ने फोको मॉडल इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, जो फोको मॉडल रेस्टोरेंट के अंदर होता है। फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड और ओनर्स जो है उसको, सिर्फ फ्रेंचाइजी है वो सिर्फ ओनर है वहां पे, और जो कंपनी ऑपरेटेड जो है वो स्टोर्स होते हैं रेस्टोरेंट में, जैसे मैकडी है, डोमिनोज है, वो सब। वो आप देखोगे आपके शहर में जहां पे भी उसके आउटलेट होंगे वो सालों तक चलते हैं। लेकिन दूसरी सब रेस्टोरेंट आती है जाती है बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपको भी अगर अपने पास पैसा है और अपने फ्रेंचाइजी ले लिया है, तो आपको अगर डोमिनोज की या मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी आपने इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन अगर आपको भी इसके अंदर बर्गर लेना है तो आपको भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको भी कोई पहचानता नहीं होगा जो स्टाफ है वो। तो इसके अंदर फ्रेंचाइजी सिर्फ इन्वेस्टेड है और ऑपरेट करने वाली कंपनी है, तो इसीलिए वो लंबी चलती है। कंपनी का सभी ट्रेन स्टाफ होता है, वो सब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वियान से, कि हम लोगों को हमारा फोको मॉडल बनाया, और इसके अंदर हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं वो अपर क्लास है, बहुत पैसे वाले हैं, तो उसके कॉन्टेक्ट बड़े हैं, लेकिन वो डेमो थोड़ी करने जाएंगे। बड़े बड़े बिल्डर्स है, बड़े बड़े डॉक्टर्स कोई भी है, या फिर कोई भी सीए है, या जो भी है, जो रिलीजियस सेंट है, तो वो लोग डेमो करने नहीं जाते। आईपीएस आईएएस ऑफिसर है, तो वो रेकमेंड करते हैं भाई ये लेने जैसा है, लेकिन वो प्रोडक्ट समझाने के लिए हम लोगों ने पूरी टीम तैयार की। उसमें डॉक्टर्स है, बिल्डर्स है, सीए है, प्रोफेसर है, ऐसे लोगों की टीम बनाई पहले, और उसके बाद उनके कांटेक्ट जो आने लगे उसको हम लोगों ने यही किया कि आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ कांटेक्ट दीजिए, उसके ऊपर काम करने के लिए हमारी टीम जाएगी। तो उसके कारण ये प्रोडक्ट का स्प्रेड होना चालू हुआ, उनके कांटेक्ट से सेल आना चालू हुआ, और बिजनेस हम लोगों ने मेन सेंटर में रखा। प्रोडक्ट तो अच्छी है, सबको पता हो गई, प्रोडक्ट अच्छी है, रिजल्ट देने ही वाली है, उतना हमको कॉन्फिडेंस था, हम लोगों ने रिजल्ट लिया था। लेकिन उसके बाद बिजनेस दिखाने से लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये प्रोडक्ट की हम लोगों ने जो वैल्यू है वो हम लोगों ने जीरो कर दी, कि प्रोडक्ट है वो आप ले लो, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट समझ लो, लेकिन वो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका मैक्सिमम 6 महीने के अंदर फ्री हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो हम लोगों ने सिस्टम बनाया कि आपके नीचे 5-7 कॉन्टेक्ट अगर आप देते हैं, तो उसको हम लोग उसको कैसे उसका आगे हम लोग उसको चलाएंगे, और उससे आपका मशीन फ्री हो जाएगा। तो उनको लगा कि भाई 6 महीने में अगर मशीन फ्री होता है तो अपना महीने का 50,000 की वैसे देखना जाए तो इनकम हो गई। तो 3 लाख इन्वेस्टमेंट के सामने 50 लाख का रिटर्न कौन देगा, 50,000 का रिटर्न कौन देगा। इतना आरओआई हम लोग अगर 15% का आरओआई देते हैं, 17%, तो वो लोगों को हिट हो गई, और वो आज तक ऐसी सिस्टम हिट हुई है कि आज करीबन 4-4.5 साल के अंदर हम लोगों को 9,000 प्लस की टीम हो गई। हमारी टीम की बात करें तो 6 से 2-3 लेवल तो अचीव हुआ, लेकिन हम लोगों ने जो 100 डिवाइस किया था वो 28 डेज में वो रिकॉर्ड है। 28 डेज में हम लोगों ने रिकॉर्ड 100 डिवाइस 6 से भी कंप्लीट किया, 6 से 2-3 भी फास्टेस्ट है, और अभी भी इंडिया में सबसे मैक्सिमम सेल्स की बात करें तो वियान का नंबर 1 आ रहा है लास्ट 11 मंथ से। हमारा एवरेज जो सेल है वो सबसे हाईएस्ट है पूरा इंडिया में।
तो उसका मेन सिस्टम हम लोगों ने बैकअप सिस्टम रेडी किया, और पूरा यहाँ पे सूरत नहीं, पूरी इंडिया में जहाँ पे भी हम लोग नया सेंटर खोलते हैं वहाँ पे बैकअप सिस्टम ओपन करते हैं। और बिजनेस मेन है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, वो सबको पता ही चल जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना यूज करेंगे, लेकिन अगर बिजनेस दिखाएंगे तो बड़े से बड़ा करोड़पति लोग भी उसके अंदर इंटरेस्टेड रहता है। वो हमको देखने मिल गया। हमारे साथ बहुत सारे बड़े बिल्डर्स है, कल्पतरु बिल्डर जैसे है, सूरत के बड़े बिल्डर्स है, सबसे बड़े HNI जितने क्लाइंट्स है उसमें CA है, डॉक्टर्स है, वो सब हमारे साथ इसीलिए IPS ऑफिसर कनेक्ट हुए। उसका मेन रीजन बिजनेस है। तो आप लोग, अगर मैं जितना बताता हूँ कि जो भी जितना हो सके इतना प्रोडक्ट को, अभी सबको पता हो गई है प्रोडक्ट के बारे में, तो इतना शॉर्ट उसका डेमो जो भी बताते हो 10 से 15 मिनट में खत्म करके बिजनेस पिच करोगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा आपको इसके अंदर, लेकिन और सेल भी आपका बढ़ेगा, और प्रोडक्ट अच्छी है तो उसका रिजल्ट तो मिलने ही वाला है, तो कॉन्टेक्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। वो इतना मेरा अभी एक्सपीरियंस इसके अंदर हम लोगों को आने के बाद हुआ है कि बिजनेस कोई भी पैसे वाला हो, उसको 10,000 भी आता है या 20,000 भी आता है तो उसको अच्छा ही लगता है। ओके, थैंक यू फाल्गुन जी। यस, बहुत अच्छा शेयरिंग किया कि प्रोडक्ट को तो किसी की भी बताने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ इट्स क्लास विच इज नोन टू द होल वर्ल्ड। तो हमें प्रोडक्ट पिच करने की कोई खास जरूरत नहीं। यस, जानकारी जरूर देनी चाहिए लोगों को, छोटा डेमो दिखा के, लेकिन बिजनेस एलैबोरेटली हमें दिखाना चाहिए कि इस बिजनेस का कितना बड़ा पोटेंशियल है। यही दिखाने के बाद हमारा बिजनेस ग्रो करता है। तो बिजनेस प्लान हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। दैट इज व्हाट वी गिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और हमारे सारे लीडर्स इसी तरह से अपनी और आगे की शेयरिंग्स लेकर आते रहेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू द होल फैमिली, वी एक्सीडेड बाय 2 minutes. So today's session, gratitude to the प्लेटफॉर्म, पेनेशिया प्लेटफॉर्म, डॉक्टर शशिधर, अरुंधति जी, आज के गेस्ट स्पीकर गिरीश जी और फाल्गुन जी, आप सभी का धन्यवाद। एंड गुड नाइट द होल फैमिली, सी यू सून कमिंग फ्राइडे विथ more Kenyan takes and more education. Good night. Thank you.